सबके बीच में चर्चा हो रही थी कि अमृत कहाँ रहता है। अलग अलग संत अपना अपना मत दे रहे थे। किसी ने कहा स्वर्ग में अमृत रहता है। अवधौ विधौ बधु मुखे फणिनाम छगे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारक्षयार समये गर्लम निपाता कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना। एक संत जी कहते हैं कि आकाश में अमृत रहता है, तो दूसरे महात्मा जी उनकी बात को काटते हुए कहते नहीं, आकाश में अमृत नहीं होता। अगर आकाश में अमृत होता तो वहां का चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में बढ़ता घटता रहता है। ऐसा क्यों होता? तो एक महात्मा जी कहते हैं कि जो नई बहू आती है, नई बहू के मुख में अमृत होता है, बड़ा मीठा बोलती है। भले 1 साल के बाद सास को घर से बाहर कर दी, लेकिन 1 साल तक नई बहू बहुत मीठा बोलती है। नई बहू के मुख में अमृत होता है। अच्छा, किसी ने कहा कि जब 1 साल तक देवी जी आती हैं, धर्मपत्नी जी, तो बड़ी अच्छी लगती है, चंद्रमुखी, और 2 साल में वो सूरजमुखी हो जाती है, 3 साल में तो फिर ज्वालामुखी हो जाती है। बोले वहां के बिहारी लाल की। तो कथा कहती है कि एक संत जी कह रहे हैं कि नई बहू के मुख में अमृत होता है। दूसरे महात्मा जी कहते नहीं नहीं, नई बहू के मुख में भी अमृत नहीं होता। अगर नई बहू के मुख में अमृत होता तो उसका पति अमर क्यों ना हो जाता। तो एक संत जी कहते हैं अबधौ विधौ वधु मुखे फणिनाम छगे, सर्प के मुख में अमृत होता है। एक संत जी कहते नहीं नहीं, सर्प के मुख में भी अमृत नहीं होता। अगर सर्प के मुख में अमृत होता तो फिर वो जहर क्यों उगलता, उसमें तो जहर होता है। बात भी बिल्कुल ठीक है। एक महात्मा जी कहते हैं बीच में खड़े होके कि स्वर्ग में अमृत रहता है, तो दूसरे महात्मा जी उनकी बात को काटते हुए कहते नहीं नहीं, स्वर्ग में भी अमृत नहीं होता। अगर स्वर्ग में अमृत होता तो जो यहाँ से देवता लोग पुण्य करके धर्म करके जो जीव जंतु जाते हैं देवलोक में, जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर से उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। तो ऐसे आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे हम अपने खाते पे अकाउंट में अपना धन जमा करते जाते हैं और उसमें कुछ निकालते नहीं है, केवल वो भरते नहीं है, जितना पैसा है सब निकाले जा रहे हैं। एक दिन खाता जब पूरा समाप्त हो जाता है तो फिर उससे कुछ निकलने वाला नहीं होता। ऐसे जब जीव का पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर से वो देवलोक से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। एक महात्मा जी कहते हैं समुद्र में अमृत रहता है। बड़े ध्यान से सुनिए, मार्मिक कथा। समुद्र में अमृत रहता है। दूसरे महात्मा जी उनकी बात को काटते हुए कहते नहीं नहीं, समुद्र में भी अमृत नहीं होता। अगर समुद्र में अमृत होता तो वहां का जल खारा क्यों होता, मीठा होना चाहिए। समुद्र का जल खारा है। बड़े बड़े तपस्वी बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, सही उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तब एक महात्मा जी, बड़े श्रेष्ठ संत, बड़े साधक बैठे हुए थे, अनुभवी महात्मा जी कहते हैं कहीं अमृत नहीं होता। भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्तों के कंठ में अमृत होता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ध्रुव जी महाराज की, जिनकी बहुत छोटी अवस्था है, बहुत छोटी अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को पाया। नारद जी महाराज भगवान का नाम जपते जपते श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते भगवान नारायण के पास पहुंचे बैकुंठ में।